हेलो, गुड आफ्टरनून बच्चों। कैसे हैं आप? जल्दी से फटाफट जो जो बच्चे ऐड हो रहे हैं वो यस करके प्रेजेंट लगाते जाएं, जल्दी से फटाफट। आज आपका चैप्टर 4 स्टार्ट करा रहा हूँ, डेटा हैंडलिंग। है? चलो स्टार्ट करवाते हैं। सबसे पहले जो आपका 4 चैप्टर में है, डेटा हैंडलिंग। ठीक है। 8th क्लास में ये स्टार्टिंग है आपकी। ठीक है। तो यहाँ हम समझते हैं सबसे पहले डेटा क्या होते हैं। डेटा हमारे पास में एक रॉ मटेरियल होता है। क्या होता है? रॉ मटेरियल्स, नंबर्स कहते हैं जिसको हम। ठीक है। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं डेटा हैंडलिंग का। पहले स्टैटिक्स पढ़ते हैं। डेटा हैंडलिंग क्या होती है? इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस, इट इज़ द ब्रांच ऑफ स्टडी, इट इज़ द कलेक्शन, क्लासिफिकेशन, टेबुलेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल्स डेटा। किसी चीज़ को जब हम प्रेजेंट करते हैं, डेटा को न्यूमेरिकली, ग्राफिकली, ठीक है ना, या अरेंज करते हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में, इन सब के कलेक्शन को हम कहते हैं डेटा हैंडलिंग। ठीक है। क्या कहते हैं? डेटा हैंडलिंग। ठीक है। नेक्स्ट। ठीक है। जल्दी जल्दी से जो बच्चे अभी ऐड हुए हैं वो थोड़ा सा समझ लें। ठीक है। डेटा, इट इज द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल फिगर्स इज कॉल्ड डेटा। मतलब ये देखो, हम यहाँ पढ़ रहे हैं मार्क्स ऑफ 5 स्टूडेंट्स, मार्क्स ऑफ 5 स्टूडेंट्स। ये आपको जो मैंने पीपीटी बनाई है ये आपको व्हाट्सएप पर भी मिल जाएगी। ठीक है, सभी बच्चों को। है ना? तो डेटा हैंडलिंग क्या होता है? डेटा हैंडलिंग इज द कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल्स डेटा, न्यूमेरिकल्स नंबर्स, 1 2 3, आंकड़े जिनको हम कहते हैं हिंदी में। क्या कहते हैं? आंकड़े। और इन्हीं डेटास को हम रिप्रेजेंट करते हैं, एक पिक्चर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, ग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, हिस्टोग्राम बनाते हैं, बार ग्राफ बनाते हैं, सिंगल बार ग्राफ होता है, डबल बार ग्राफ होता है। तो ये सारा हमारा रिप्रेजेंटेशन करता है डेटाज को। इसको रिप्रेजेंट करता है, डेटा को। ठीक है। चलो नेक्स्ट स्टेप। डेटा हैंडलिंग मैंने आपको बताया, जैसे दिस इज ये रॉ मटेरियल। डेटा क्या होता है? एक रॉ मटेरियल। ठीक है। रॉ मटेरियल व्हेन इंफॉर्मेशन इज collected and presented in the form of raw data। ये सिर्फ एक रॉ डेटा हो गया। रॉ डेटा मतलब हो गया कि आपने उसको अरेंज नहीं किया, आपने उसको मैनेज नहीं किया सही से। ठीक है। तो वो होता है रॉ मटेरियल। लेकिन जब आप उसको अरेंज करते हो, उसको मैनेज करते हो, उसको रिप्रेजेंट करते हो, तो उसको हम कहते हैं डेटा हैंडलिंग। क्या कहते हैं? डेटा हैंडलिंग। जैसे एग्जांपल्स है, हाइट ऑफ 5 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7th आर एज फॉलोज। जैसे एक बच्चे की हाइट है 125 सेंटीमीटर, दूसरे की है 120 सेंटीमीटर, तीसरे की है 126, थर्ड है 119, 122। ये है रॉ मटेरियल। अगर हम इसी को एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो उसे हम कहेंगे डेटा हैंडलिंग। क्या कहेंगे? डेटा हैंडलिंग। ठीक है। बहुत सिंपल है ये, अभी तो हम बेसिक करवा रहे हैं इसको। ठीक है ना, आगे करते हैं। चलो, अरेंज ऑफ डेटा आ गया। देखो यहाँ पर हम डेटा को कैसे अरेंज करते हैं। ठीक है। ऊपर हमारे पास में ये रॉ मटेरियल है, ऊपर हमारे पास में ये रॉ डेटा है। रॉ मतलब है कि ये हमारे पास में
ये हमारे पास में नंबर्स दिए हुए हैं कुछ, ठीक है। इनको पढ़िए, नंबर्स दिए हुए हैं 28, 31, 29, 27, 30, 29, 29, 26। तो ये क्या है, कलेक्शन ऑफ डेटा, ठीक है ना। डेटा क्या है, कलेक्शन ऑफ रॉ डेटा। इसमें रॉ डेटा का कलेक्शन है। रॉ मतलब है कि इसमें हमें नहीं मालूम है कि कौन सा नंबर कहाँ पर अरेंज होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर हम इसी को हम अरेंज कर देते हैं असेंडिंग ऑर्डर में, कौन से ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। इसको हम अरेंज कर देते हैं असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो इसको ही हम कहते हैं डेटा हैंडलिंग। क्या कहते हैं, डेटा हैंडलिंग। चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका फटाफट। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। डेटा को हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं, दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं डेटा को, ठीक है। एक करते हैं हम रॉ डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं टेबुलर फॉर्म में। टेबुलर फॉर्म में मतलब हम उसको टेबल बना के, ठीक है। टेबल कैसे बनाते हैं, इस तरीके से A1, 5, 6, 9, ठीक है। ये हमने टेबल बना दी, इस तरीके से ये टेबुलर फॉर्म में आ गई। दूसरा होता है पिक्चोरियल फॉर्म में। पिक्चोरियल फॉर्म में मतलब ये हमने कार की पिक्चर बना दी, ठीक है ना। इसके आगे लिख दिया 1 या लिख दिया कार, ठीक है ना। ये हमने गमला बना दिया, पॉट बना दिया, कुछ भी, ठीक है। तो ये हो गया एक पिक्चोरियल फॉर्म। नेक्स्ट हो गया ग्राफिकल फॉर्म। ग्राफिकल फॉर्म में हम ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है ना। अभी पढ़ेंगे इसको हम आगे चल, ठीक है। जल्दी से फटाफट इसको स्क्रीनशॉट लेते जाइए, आगे करवाते हैं। चलो आ गया रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। जो अभी मैं आपको पढ़ा रहा था वही चीज़ आ गई, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, ये देखो यहाँ पर है स्ट्रॉबेरी, ऑरेंज, पाइनएप्पल, एप्पल, मैंगो। वैल्यू 25, 26, 20, ये पिक्चर है पीछे, ठीक है। और ये इनका टेबलर रिप्रेजेंटेशन है। समझ में आ गया, ठीक है। समझ में आ रहा है तो प्लीज यस करते जाइए, नहीं आ रहा है तो मुझे नो करके बताइए, मैं दोबारा समझाऊंगा। बहुत बेसिक हैं ये चीज़ें जो आपकी बुक में नहीं है, मैं एक पीपीटी के थ्रू आपको समझा रहा हूँ। जल्दी से समझ में आ रहा है तो यस करके मैसेज करिए, नहीं आ रहा है तो नो करके करिए, मैं कराऊंगा आपको दोबारा से, ठीक है। और एनसीईआरटी की बुक सबके पास है। चलो करते हैं आगे। डेटा हैंडलिंग देखो नेक्स्ट आ गया आपका, ठीक है। एक क्रिकेटर स्कोर्स द फॉलोइंग रन्स इन 10 मैचेज। एक क्रिकेटर है, एक बैट्समैन है, ठीक है ना। ये उसका स्कोर दिया हुआ है 10 मैचों का, ठीक है। पहला मैच उसने बनाए 76 मार्क्स, 76 रन्स, ठीक है। सेकेंड मैच 35, थर्ड मैच 83, फोर्थ मैच 95, 450, इस तरीके से। ये ऊपर की जो मैंने वैल्यू दी हुई है अपनी कॉपी में जल्दी नोट करो, इनको जल्दी नोट करिए।
इसको नोट करो, फिर मैं इसको समझाता हूँ क्या आएगा आंसर, है ना। चलो उतार लिया आपने। तो इसमें देखिए दो क्वेश्चन पूछे हुए हैं, वो मैं बताता हूँ आपको। इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। एक क्रिकेटर है जिसने 10 मैचों का स्कोर दिया हुआ है, ठीक है। 10 मैचों का स्कोर दिया हुआ है। इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज द हाईएस्ट स्कोर। तो मुझे बच्चों इस बोल के बताइए हाईएस्ट स्कोर कितना है बैट्समैन का। 115, ठीक है। हाईएस्ट स्कोर कितना है, 115, ठीक है। व्हाट इज द रेंज। रेंज का नीचे मैंने फार्मूला भी दिया हुआ है। हाईएस्ट क्या दिया हुआ है, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। तो रेंज निकालेंगे, ये क्वेश्चन आएगा इस टाइप का, ठीक है ना। रेंज निकालने के लिए और आगे निकालने के लिए तो रेंज। तो रेंज कैसे आएगा, हाईएस्ट वैल्यू क्या है इसके अंदर, 115 माइनस सबसे छोटी वैल्यू कितनी है, 35। तो माइनस कर दो इसको, 5 में से 5 गया 0, ठीक है। ठीक है, 80 कितना आ गया, 80, ठीक है। चलिए, बट इज हिज लीस्ट स्कोर। लीस्ट स्कोर का मतलब क्या है, सबसे कम। तो सबसे कम क्या है, 35। सबसे कम क्या है, 35, ठीक है। चलो, चलो। चलो नेक्स्ट कराते हैं, उतार लिया आपने। नेक्स्ट मुझे बताइए, ये टैली मार्क्स कितने बच्चों को आती हैं और कितनों को नहीं आती हैं, कमेंट्स करके जल्दी से फटाफट। डेटा हैंडलिंग में टैली मार्क्स किस किस को आता है, फ्रीक्वेंसी एंड टैली मार्क्स।
ओके, चलो बता देता हूँ मैं, जिनको नहीं आते हैं वो रिवाइज कर लेंगे। देखो क्लास इंटरवल सबसे पहले आता है। क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल में जो ये वैल्यू होती है, एक होती है लोअर लिमिट और एक होती है अपर लिमिट। जो छोटी वैल्यू होती है उसे कहते हैं हम लोअर लिमिट, जो बड़ी वैल्यू होती है उसे हम कहते हैं अपर लिमिट। अपर लिमिट, ठीक है। उनके बीच में जो होता है उसे हम कहते हैं क्लास इंटरवल। जो 40 से 49 के बीच में जो हमारे यहाँ से नंबर्स आ रहे हैं, 40 से 49 के बीच में वो कितने आ रहे हैं, 4 डिजिट्स। कितने आ रहे हैं, 4 नंबर्स। तो उनको हम टैली मार्क्स में लगाते हैं, ऐसे लाइन खींच देते हैं 1 2 3 4, ठीक है। ऐसे ही 50 से 59 के बीच में जितने नंबर्स आ रहे हैं उनको हम यहाँ पर टैली मार्क्स में लिख देते हैं, और जितनी बार आते हैं उसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। जैसे कि 4 हमारे पास 3 बार आया तो 3 जो होगी उसकी फ्रीक्वेंसी होगी। तो ये जो क्लास इंटरवल में आप देख रहे हैं, जो 40 नंबर्स, जो पहला नंबर है, जो छोटा नंबर है, जो लोवेस्ट नंबर है, वो होता है हमारा लोअर लिमिट। जो बड़ा नंबर होता है उसे हम कहते हैं अपर लिमिट, ठीक है ना। आज मैं आपको सिर्फ डेटा हैंडलिंग के बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ। कल से हम पढ़ेंगे पाई चार्ट, मतलब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको पाई चार्ट, बार ग्राफ, हिस्टोग्राम, डबल बार ग्राफ ये बनाना बताऊंगा आपको, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या होता है जब आप टैली मार्क्स कर लगाते हो, ठीक है। याद रखना, कोई नंबर जब 5 से ज़्यादा हो, ठीक है, 4 से ज़्यादा हो, 5 से ज़्यादा हो, 6 से ज़्यादा हो, 7 से ज़्यादा हो, तो क्या करेंगे हम, ठीक है। बताएंगे अभी धीरे धीरे सब चीज़ें, ठीक है। ठीक है, देखो 1 2 3 4, जब 5वां नंबर आ जाए तो हम उसके ऊपर लिखेंगे 1 2 3 4 5 6, यहाँ 7, यहाँ 8, यहाँ पर, ठीक है। धीरे धीरे अभी सब कुछ बताएंगे। बच्चे आज लेट ऐड हुए हैं इसमें, ठीक है। चलो उतार लो इसको जल्दी से, जो मैंने आपको बताया है, जल्दी जल्दी। उतार लो या फिर, ओके ठीक है। ठीक है, ये हमने क्लास इंटरवल पढ़ा है, ठीक है ना। कुछ बच्चे क्लास मार्क्स पूछ रहे हैं, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड दे देना, इसको कहते हैं मिड वैल्यू क्लास मार्क, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, ये थोड़ा सा धुंधला आ रहा है आपका, कोई बात नहीं है, थोड़ा सा हैंडल कर लो इसको। टाइप्स ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जो हम रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफ्स को, नंबर को जो हम रिप्रेजेंट करेंगे वो हमारे पास में कितने तरीके के आएंगे। एक होगा फ्रीक्वेंसी चार्ट, एक होगा पिक्चोग्राफ, दूसरा बार ग्राफ, डबल बार ग्राफ, हिस्टोग्राम एंड पाई चार्ट। आपके एनसीईआरटी की बुक में लिखा हुआ है, आप उसको देख लो। पिक्चर का मतलब क्या होता है, जैसे कि हम कहीं जाते हैं, एरो का साइन लगा होता है, हमें इस तरफ जाना है ना, तो पिक्चोरिकल हमारा रिप्रेजेंटेशन हो जाता है, ठीक है। लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, तो पिक्चर से हमें बता देते हैं। जैसे हम वॉशरूम जाते हैं तो वहाँ लेडीज का बना हुआ है, जेंट्स का, एक फोटो पिक्चर बना देते हैं, तो पिक्चर बना दिया, उसमें हम जान जाते हैं कि हमें कहाँ जाना है, ठीक है। फिर फ्रीक्वेंसी चार्ट जो मैंने अभी बताया, बार ग्राफ, बार ग्राफ अभी आपको बताएंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट इसमें ये आ गया है, नीचे है बार ग्राफ, ठीक है। ये जो आप देख रहे हो नीचे,
ये बार ग्राफ है, ऊपर डबल बार ग्राफ है। ठीक है, बार ग्राफ क्या होता है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। बार ग्राफ में क्या करते हैं? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। डेटा का हम ग्राफ से रिप्रेजेंट करते हैं, उसे हम कहते हैं बार ग्राफ। ये है, ये कुछ डेटा दिया हुआ है 731, 153, 816। इनको हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया जीरो। देखो ऐसे करते हैं, जैसे मैंने ये ले लिया, ये आ गया हमारा जीरो ओरिजिन। ठीक है, ऊपर हमने नंबर ले लिया 100, 200, 300, ऐसे ही करते जाओ, 400, 500, 600, 700। ठीक है, तो यहाँ पर हम 731, तो 700 से थोड़ा सा ऊपर यहाँ पर ये हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, 731 प्रॉपर हेलमेट, प्रॉपर हेलमेट। ठीक है, दूसरा दिया हुआ है इनसफिशियंट हेलमेट, जो इनसफिशियंट है 153, तो 153 को कहाँ करेंगे? जीरो, 100 से थोड़ा ऊपर। तो ये हमारा बार ग्राफ है। ठीक है, अभी जब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे तो हम एक एक करके बताएंगे उसमें। ठीक है, नो हेलमेट 816 ये आ गया हमारा। ठीक है, यहाँ से हमने ली 800 की वैल्यू। ठीक है ना, और 800 और 900 के बीच में जो नंबर आया है वो 816। ये है सिंगल बार ग्राफ। सिंगल बार ग्राफ में सिर्फ एक डेटा का रिप्रेजेंटेशन होता है, मतलब एक ही आंकड़े होते हैं, एक ही टाइप्स के डेटा होते हैं। इसे हम कहते हैं सिंगल बार ग्राफ। ठीक है, ऊपर मैंने यहाँ पर दिया हुआ है डबल बार ग्राफ। डबल बार ग्राफ में क्या होता है? हमारे पास में दो डेटा होते हैं, दो आंकड़े होते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन दिया हुआ है, डबल बार ग्राफ में दिए हुए हैं पैट्स। पैट्स हमारे पास में है डॉग, कैट, बर्ड। ठीक है, क्लास ए में 12, 9, 2, 14, 8, 3, तो ये हमने नीचे ले लिया है डॉग, कैट, बर्ड। ऊपर हमने ले ली न्यूमेरिकल वैल्यू। तो डॉग में क्या आ रहे हैं? क्लास ए में 12 एंड 14। तो देखो ये पहली लाइन ले गए हम 12 तक। ठीक है, दूसरी लाइन इसी के ऊपर हम ले गए 14। कैट में पहली वैल्यू 8 तक, 9 तक है पहली वैल्यू, दूसरी 8 तक। ठीक है, बर्ड में पहली 2 तक, दूसरी 3 तक। तो ये हमारे हो गए दो डेटा हो गए। ठीक है, तो जब हम डबल डेटा को एक ही ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं उसे हम कहते हैं डबल बार ग्राफ। मीन्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, टू टाइप्स ऑफ डेटा इन सिंगल ग्राफ इज कॉल्ड डबल बार ग्राफ। डबल बार ग्राफ। ठीक है, सिंगल बार ग्राफ इन विच भी रिप्रेजेंट द डेटा, जिसमें हम डेटा में एक ही टाइप्स के डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। डबल बार ग्राफ में ग्राफ एक होता है लेकिन डेटा हमारे पास में डबल होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं। समझ में आ गया? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हिस्टोग्राम। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा पाई चार्ट का भी हिंट दूंगा आपको। ठीक है, अभी जो हम ग्राफ बना रहे थे, सिंगल बार ग्राफ बना रहे थे, ठीक है, डबल बार ग्राफ बना रहे थे, ये हमारा पार्ट्स है हिस्टोग्राम का। हिस्टोग्राम इज ए ग्राफ दैट शोज द फ्रीक्वेंसी ऑफ डेटा विद इन इक्वल इंटरवल। इसमें इक्वल इंटरवल में हम डेटा का रिप्रेजेंटेशन ऐसे करते हैं। ठीक है, ये 1 से 3, फिर 4 से 6, 7 टू 9। ये थोड़ा सा आपको पीपीटी धुंधली दिखाई दे रही होगी, आपको भेज दूंगा मैं ये पीपीटी जो बनाई है मैंने ग्राफ से, आप सबको व्हाट्सअप कर देंगे ये। ठीक है, हिस्टोग्राम। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं आपको बैक ले चलता हूँ। पाई चार्ट बताता हूँ आप लोगों को।
चलो, देखो आज इंट्रोडक्शन ऑफ डेटा हैंडलिंग। आज फर्स्ट क्लास है हमारी डेटा हैंडलिंग की, तो मैं सिर्फ आपको एक रिप्रेजेंटेशन दे रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको एक एक्सरसाइज भी करके दिखाऊंगा, ठीक है ना। एक्सरसाइज भी हम लोग करेंगे, ठीक है। चलो, पाई चार्ट किस किस को आता है बनाना, मैसेज करके बताए मेरे को। चलो, चलिए, सर्कल ग्राफ या पाई चार्ट, ठीक है ना, ये आपको बताते हैं। तो सबसे पहले हम पाई चार्ट बनाते हैं, तो हमको क्या चाहिए, सर्कल। अब सर्कल बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, एंगल। क्या चाहिए, एंगल, ठीक है। ये हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन सर्कल की फॉर्म में होता है, इसे हम कहते हैं पाई चार्ट, ठीक है। ये होता है हमारा एंगल थीटा, थीटा, जिसे हम कहते हैं सेंट्रल एंगल। क्या कहते हैं, सेंट्रल एंगल, ठीक है। तो इसका मैं फार्मूला आपको बताता हूँ। थीटा इक्वल टू फ्रीक्वेंसी या फिर वैल्यू, सिंपल सी लैंग्वेज में बता देता हूँ। थीटा इक्वल टू नंबर अपॉन में टोटल नंबर इंटू 360 डिग्री, ठीक है। ये 360 डिग्री हमने क्यों लिखा है, क्योंकि सर्कल के जो सभी एंगलों का जो सम होता है, सर्कल का जो एंगल का सम होता है वो होता है 360 डिग्री। एक सर्कल 360 डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक है। तो पाई चार्ट बनाने के लिए हमें चाहिए होगा डेटा, और डेटा के साथ में उसका एंगल। एंगल मतलब सेंट्रल एंगल, तो उसका फार्मूला होता है नंबर इंटू 360 अपॉन में टोटल नंबर। टोटल नंबर मतलब होता है सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज, टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज मतलब उनका ऐड, ठीक है। ये फार्मूला उतारो, मैं आपको बताता हूँ कैसे करते हैं, ठीक है ना। एक वैल्यू लेके आपको बताता हूँ। चलिए, ये आ गया, यस। वैल्यू लेके बताता हूँ आपको। दिया हुआ है एग्जाम्पल, इन ये स्कूल देयर आर 750 स्टूडेंट्स। एक स्कूल में जो टोटल स्टूडेंट्स हैं वो हैं 750। टोटल स्टूडेंट्स इक्वल टू 750, ठीक है। उसके बाद में ईयर फर्स्ट, 750 स्टूडेंट्स इन ईयर फर्स्ट, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, सॉरी, ये इसमें दिया हुआ है फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स। फिर दिया हुआ है सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स 420। फिर दिया हुआ है थर्ड ईयर स्टूडेंट्स 630। कितना दिया हुआ है, 630। देखो मैं क्वेश्चन का मीनिंग समझा देता हूँ। एक स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर कुछ बच्चे हैं, जिसमें फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं 750, सेकेंड ईयर के बच्चे हैं 420 और थर्ड ईयर के बच्चे हैं 630। ये हमारे पास में स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। इनको हमने रिप्रेजेंट करना है एक पाई चार्ट में, एक सर्कल में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे इनको, सबसे पहले हम इनका निकालेंगे एंगल। क्या निकालेंगे, एंगल। तो एंगल निकालने का जो फार्मूला मैंने आपको बताया, थीटा इक्वल टू फ्रीक्वेंसी गिवन, या फिर ऊपर नंबर लिख लो, अपॉन में टोटल नंबर इंटू 360, ठीक है।
याद रखना जो भी हमारे पास में एंगल्स निकलेंगे उन सब का सम 360 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो एक क्वेश्चन को समझो, इसमें क्या दिया हुआ है, एक कॉलेज है, स्कूल है, जिसमें फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर 3 साल के बच्चे हैं। फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं 750, सेकेंड ईयर के बच्चे हैं 420 और थर्ड ईयर के बच्चे हैं 630, ठीक है ना। तो पहले हम इनको तीनों को ऐड कर लेते हैं, कितना होता है, ठीक है। टोटल कर लेते हैं इनको। 0, 3, 2, 5, 5, 10, 7, 4, 11 और 7, 18। तो टोटल बच्चे हैं 1800। कितने बच्चे हैं? 1800, ठीक है। 750 प्लस 420 प्लस 630, तीनों को ऐड करो तो टोटल बच्चे आ जाते हैं 1800, ठीक है ना। ऐसे मान के चलो आपके स्कूल में 3 क्लास हैं, ABC। ए क्लास में है 750 बच्चे, बी क्लास में है 420 बच्चे और सी क्लास में है 630 बच्चे। तीनों को ऐड करा तो कितने हो गए हमारे? 1800 बच्चे, ठीक है। अब इनको रिप्रेजेंट करना है हमें पाई चार्ट में। किसमें करना है? पाई चार्ट में। पाई चार्ट में रिप्रेजेंट करने के लिए हमें पहले एंगल मालूम होना चाहिए, हमें पहले थीटा मालूम होना चाहिए। तो थीटा निकालने का फार्मूला होता है, जिसका एंगल निकालना है उसकी वैल्यू इंटू 360 अपॉन में टोटल। तो जैसे फर्स्ट ईयर है तो फर्स्ट ईयर का जो सेंट्रल एंगल आएगा, फर्स्ट ईयर, ब्रैकेट में थीटा लिखो, ठीक है। ब्रैकेट में क्या लिखना है? थीटा। तो जो फर्स्ट ईयर का जो सेंट्रल एंगल आएगा, तो पहले तो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स कितने हैं? 750, ठीक है ना, अपॉन में टोटल कितने हैं? 1800 इंटू कितना है? 360, ठीक है। काट दो 1 जीरो से, 1 जीरो ये, 1 जीरो ये कट गई। 18 दूनी 36, 75, 75 टू जा 150 डिग्री। तो जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं वो कितने डिग्री का एंगल बना रहे हैं? 150 डिग्री का, 150 डिग्री का, ठीक है। जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं वो बना रहे हैं 150 डिग्री का एंगल। जो बच्चे अभी लेट आए हैं, जिन्होंने लेट स्टार्ट किया है, उन्हें ये पीपीटी भेज दूंगा मैं, और ये रिकॉर्ड करके रिकॉर्डेड भी हो जाएगी, तो वो देख लेना, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स कितने आ गए? 150 डिग्री। नेक्स्ट सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स, सेकेंड ईयर में कितने बच्चे हैं? 420, ऊपर लिख दिया मैंने, अपॉन में 1800 इंटू 360, 0, 10, 10, 10, 18 दूनी 36। देखो 360/1800, जब इनको हम कर रहे हैं तो कितना आ रहा है? 20, ठीक है। 42 जा 4, 2, 84 डिग्री। तो सेकंड एंगल हमारा कितने का आ गया? 84 डिग्री का, ठीक है ना। अब करते हैं जी थर्ड ईयर के बच्चे, हम किसके करते हैं? थर्ड ईयर। इसको कहते हैं थीटा। थीटा मतलब सेंट्रल एंगल, ठीक है। जल्दी से, थर्ड ईयर के बच्चे कितने दिए हुए हैं हमारे पास में? 630। कितने दिए हुए हैं? 630। तो इसका थीटा क्या निकलेगा? 630 अपॉन में 1800 इंटू 360, 0, 0, 0, 0, 18 टू जा 36, 126 डिग्री। तो हमारे पास में तीन एंगल आ गए हैं, एक 150 डिग्री का आ गया है, और एक 84 डिग्री का आ गया है, और एक 126 डिग्री का आ गया है। आप देखो तीनों को जब आप ऐड करोगे तो 360 डिग्री ही आएगा, इससे ज़्यादा नहीं आएगा, ठीक है। तो प्लीज़ नोट करो इसको जल्दी से। आपके पास 2 मिनट का टाइम है, जल्दी से नोट करो।
करूँ आगे, स्टार्ट करूँ मैं? चलो। यस, 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 बताइए। किसी को। यस। जिसको समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ मुझे बताइए, मैं इसको दोबारा से समझाऊंगा। पाई ग्राफ, पाई चार्ट बनाना, ठीक है? क्या समझ में नहीं आया है? पाई चार्ट बनाना, तो अभी मैंने पाई चार्ट बनाना बताया नहीं है आपको ना, है ना? अभी सिर्फ मैंने वैल्यू निकालनी बताई है आपको, है ना? चलो। चलो, पाई चार्ट बनाना बताता हूँ मैं आपको। ये वैल्यू हमारे पास में आ गई हैं, ठीक है? एंगल्स आ गए हैं हमारे पास में। डी प्रकार पेंसिल सबके पास है या नहीं है? है, चलो। ठीक है। देखो, पाई चार्ट बनाने के लिए हमें नंबर दिए होते हैं, तो सबसे पहले हम उनका सेंट्रल एंगल निकालते हैं, मतलब थीटा निकालते हैं, ठीक है? थीटा निकालने का फार्मूला होता है फ्रीक्वेंसी अपॉन में टोटल इंटू 360। फ्रीक्वेंसी मतलब होता है जिसका एंगल निकालना है उसकी वैल्यू, ठीक है? तो वैल्यू इंटू 360 अपॉन में टोटल वैल्यू, ठीक है? अब हम बनाते हैं ग्राफ, पाई चार्ट। ये है हमारा सर्कल, ठीक है? ये होता है ओ ओरिजिन। तो सबसे पहले हम देखेंगे 150 डिग्री का। तो 150 डिग्री में आप क्या करना, ऐसे यहाँ पर एक डी रखना, ठीक है? जो ये आ रहा है यहाँ से जीरो से स्टार्ट करना, जीरो, ठीक है? तो ऐसे करते करते देखना 150 कहाँ पर आ रहा है, ये आ रहा है। इसको आप ऐसे ज्वाइन कर देना, तो ये बन जाएगा 150 डिग्री का, ठीक है? फिर निकालना 84। तो अब कंपास को ऐसे रखना डी को, ठीक है ना? जीरो यहाँ से काउंट करना और ये देखना, ठीक है? ये एंगल आ जाएगा 84 डिग्री का। जो बाकी जो तीसरा आएगा वो आएगा 126 डिग्री का। ये अपने आप से कोशिश करो एक बार बनाने का, जल्दी से, जल्दी से कोशिश करो इसको। ये है ना आपके पास में प्रकार? बना रहे हैं आप लोग? किस किस ने बना लिया है? चलो। जिस बच्चे को हमारी पुरानी वीडियो भी देखनी है 8th क्लास की, तो वो हमारे चैनल पर जाए, MGI एजुकेशन पर, वहाँ पर प्ले लिस्ट में जाए, वहाँ पर 8th क्लास की और भी वीडियोज हैं, और भी क्लासेज हैं आपकी। जो पहले 3 चैप्टर्स हैं तो उनको एक एक करके देखें तो समझ में आ जाएंगे, ठीक है? चलो।
4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन कितने बच्चे करना चाहेंगे आज, या इसको यहीं छोड़ दूं मैं, बताइए। 4.1 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन कितने बच्चे करना चाहेंगे, मुझे यस और नो करके बताइए। एनसीईआरटी की बुक में से यस, कितने बच्चे करना चाहेंगे, मुझे लिख के भेजिए यस और नो। फोर पॉइंट वन का फर्स्ट वाला क्वेश्चन कितने बच्चे करना चाहेंगे। चलो 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ, ये लास्ट क्वेश्चन है आपका एनसीईआरटी का। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। चलो ये 4.1 एक्सरसाइज का फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, जिसमें दिया हुआ है ए सर्वे वाज मेड टू फाइंड द टाइप ऑफ म्यूजिक। क्वेश्चन आप लोग खुद से ही पढ़ लेना, ठीक है ना। एक म्यूजिक कंपनी ने एक सर्वे किया था कुछ लोगों के ऊपर, ठीक है। तो उन लोगों में उसे समझ में आया, जितने लोगों में किया तो उसमें से 10% थे क्लासिकल म्यूजिक को पसंद करने वाले, ठीक है। 20% थे सेमी क्लासिकल म्यूजिक को पसंद करने वाले, ठीक है। और 40% लोग थे जो लाइट म्यूजिक को पसंद करते थे, ठीक है। 30% थे जो फोक म्यूजिक को पसंद करते थे। मतलब कहने का ये है कि एक म्यूजिक कंपनी ने सर्वे किया, जैसे आजकल सर्वे होता है ना, इलेक्शन का सर्वे होता है, किसी चीज़ का सर्वे होता है, भाई कितने लोग किस चीज़ को पसंद करते हैं, तो ऐसे ही एक म्यूजिक कंपनी ने सर्वे किया, ठीक है। उसने सर्वे किया तो उस सर्वे में कुछ आंकड़े यहाँ दिए हुए हैं, कुछ रिजल्ट यहाँ पर दिए हुए हैं, जिसमें दिया हुआ है 10% लोग क्लासिकल म्यूजिक को पसंद करते हैं, 20% सेमी क्लासिकल को, एंड 40% लाइट म्यूजिक को, और 30% फोक म्यूजिक को, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है, इफ 20 पीपल लाइक्ड क्लासिकल म्यूजिक। क्वेश्चन में दिया हुआ है 20 पीपल्स लाइक क्लासिकल म्यूजिक। कितने क्लासिकल म्यूजिक। तो फिर पूछा हुआ है कि हाउ मैनी यंग पीपल वर सर्वेड, कितने लोगों पर सर्वे किया गया है, कितने लोगों पर सर्वे किया गया है। 20 पीपल्स जो करते हैं वो करते हैं क्लासिकल म्यूजिक, और क्लासिकल म्यूजिक कितना है 10%, कितना है 10%। तो हम लेट करेंगे, मान लेंगे लेट पीपल्स जो सर्वे किया गया है, पीपल सर्वेड इक्वल टू एक्स, ठीक है। मान लिया कि कुछ जो टोटल लोग हैं, जो कुल आदमी हैं, कुल लोग हैं, यंग पीपल्स जिनमें सर्वे किया गया वो एक्स हैं, ठीक है। फिर एक्स का 10% कितना आया 20, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन।
एक्स का 10% इक्वल टू 20। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर एक्स इंटू 10% मतलब क्या होगा 100 इक्वल टू 20। जीरो से जीरो 10 ऊपर गया, 20 × 10 इक्वल टू 200। तो कुल कितने लोगों पर सर्वे किया गया? 200 लोगों पर। कुल कितने लोगों पर सर्वे किया गया? 200 लोगों पर। यस, समझ में आ रहा है? या थोड़ा तेज बोलो। समझ में आ गया या नहीं? हाँ हाँ, लिखो लिखो। इसको नोट करते जाओ या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप लोग, है ना। चलिए, नोट कर लिया। चलो, इसी का 4.1 का जो सेकंड पार्ट पूछा गया है, वो पूछा गया है विच टाइप ऑफ म्यूजिक इज लाइक्ड बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल। तो सिंपल सा है, सबसे ज़्यादा म्यूजिक कौन पसंद करते हैं? 40%। 40% किस में आ रहे हैं? लाइट म्यूजिक में। तो सेकंड वाले का आंसर आ गया 40%। ठीक है ना, ये सबसे ज़्यादा, ये सेकंड का आंसर आ गया, ठीक है ना, लाइट म्यूजिक। ठीक है, चलो अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेना जिन्होंने ना उतारा हो। चलो नेक्स्ट, थर्ड वाला। थर्ड में दिया हुआ है, इसी का पार्ट है, इफ ए कैसेट कंपनी वर टू मेक 1000 सीडीज हाउ मैनी ईच टाइप वुड दे मेक। मतलब कैसेट कंपनी अगर 1000 सीडी बनाती है, कितनी बनाती है? 1000 सीडीज, ठीक है ना। तो उसे हर लोग के लिए, फोक म्यूजिक के लिए, लाइट म्यूजिक के लिए कितनी कितनी सीडी बनानी पड़ेंगे। तो बस 1000 का परसेंटेज निकाल देंगे। जैसे कि क्लासिकल कितना दिया हुआ है? 10%। तो 1000 का 10%, 10/100, ठीक है, 0000, मतलब 100 कैसेट बनानी पड़ेंगी। ठीक है। फोक कितना दिया हुआ है? 30%। तो 1000 का 30%, ठीक है, 00300, मतलब 300 कैसेट उसे बनानी पड़ेंगी। कौन सी? फोक म्यूजिक की। ठीक है। फिर लाइट म्यूजिक 40%, ठीक है, इक्वल टू 1000 का 40%, 400, मतलब 400 कैसेट बनानी पड़ेंगी लाइट म्यूजिक के लिए। फिर आ जाओ जी सेमी क्लासिक, ठीक है ना। सेमी क्लासिक के लिए कितना है? 20 है कि? हाँ 20 है। सेमी क्लासिक का 20 लिखना, ठीक है। तो सेमी क्लासिक 1000 का 20% इक्वल टू 200। तो ये आपका मैंने पूरा क्वेश्चन सॉल्व करा दिया है। क्लासिकल म्यूजिक के लिए उसे बनानी पड़ेंगी 100 सीडी, ठीक है। फॉक म्यूजिक के लिए बनानी पड़ेंगी उसे 300 सीडी। लाइट म्यूजिक के लिए बनानी पड़ेंगी 400, ठीक है ना। और सेमी क्लासिक के लिए 200, ठीक है ना। परसेंटेज निकालना है इसमें, सिंपल है ना। इन सबको ऐड करोगे तो 1000 आएगा। 400, 2, 600, 17 और 3, 1000। इसको आप लोग नोट कर लो आराम से, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। आज की क्लास यहीं करते हैं, बाकी का कल
कल नहीं परसों आपकी क्लास होगी, तो डेटा हैंडलिंग के 4.1 4.2 के जो और क्वेश्चंस होंगे वो एक एक करके यहाँ पर सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, विद एग्जांपल्स। जो आपका होमवर्क है वो है कि आप जो एग्जांपल्स आपकी बुक में दिए हुए हैं उनको आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो।